आज हमारे साथ एक ऐसा विषय जो भारत में सनातनी हिंदू की असीमता, उसके सम्मान, उसकी आस्था, उसके सरोकार, उसकी संस्कृति, उसके इतिहास से कई सौ साल पहले जिसके साथ जघन्य अपराध किया, ऐसे 3 बड़े मुद्दे हैं जो देश में लोग जानते हैं। यूं तो हम सब समझते हैं कि भारत में जो मुस्लिम आक्रांता आए, जिन्होंने यहां जिहाद और इस्लाम की नींव रखने के लिए कोई 30 से 40 हजार मंदिरों को तोड़ा, लेकिन भारत समाज के हिंदुओं के खासतौर से आस्था के 3 बड़े केंद्र, जिसमें अयोध्या, बाबा विश्वनाथ और मथुरा, इन 3 जगह पे जो मामलात हैं उसको हमारे देश में एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी पिछले साल जिस तरीके से अयोध्या पे फैसला आया, कोई 150 साल तक लड़ाई लड़ी, और उसके बाद आजकल 2 मुद्दे एक साथ ज्यादा गर्म हैं। उसमें एक तो मथुरा और ईदगाह का मामला है, और एक बनारस में बाबा विश्वनाथ का मामला है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर को नष्ट करके, ध्वस्त करके, वहां एक नाजायज तरीके की मस्जिद बना दी, और उस मस्जिद का नाम भी अपने आप में इस्लामिक इतिहास में क्लासिक नाम है। उसका नाम है ज्ञान व्यापी, यानी ज्ञान का जिससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान और इस्लाम 2 अलग अलग बातें हैं, तब भी इस मस्जिद का नाम ज्ञान व्यापी मस्जिद है। लेकिन विषय यह है कि आज ये चर्चा हम देश के तेज तर्रार युवा, मेरे छोटे भाई 34 साल के इस युवा सुप्रीम कोर्ट के वकील जनाब विष्णु शंकर जैन मेरे साथ हैं। और विष्णु शंकर जैन साहब से मैं इन मुद्दों पे इसलिए बात करता हूं कि किसने पिटीशन दाखिल की है, किसने नहीं की है। पिटीशन दाखिल करने वालों की गिनती 10 है, 5 है, 2 है, 4 है। किसकी पिटीशन के ऊपर कोर्ट ने नोटिस दिया है, यह मेरे लिए शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि यह लड़ाई 2 तरीके की लड़ाई है। एक लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, और एक लड़ाई इस देश में जो गद्दार हैं, जो एंटी नेशनल हैं, जिन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है, जिन्होंने साहित्य के साथ छेड़छाड़ की है, वो तमाम सारे लोग इस तरीके से झूठे नैरेटिव चलाते हैं कि बार बार कभी बाबर को, कभी औरंगजेब को, कभी गजनवी को इस तरीके से जस्टिफाई ठहराया जाता है, लगता है जैसे वो आक्रांता ना होकर के कोई महान हस्तियां थे। और ये दुनिया जानती है कि वो चोर, लुटेरे, बलात्कारी थे, वो लूटने यहां आए थे, लूट के चले गए। लेकिन आज विष्णु शंकर जैन जी से, जिन्होंने बनारस में काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मस्जिद के सिलसिले में कोई 3 सूट फाइल किए हुए हैं, और उनके तीनों सूट्स के ऊपर नोटिस भी हुआ है। और फिलहाल जो बनारस सिविल कोर्ट ने जो एक आदेश दिया है, वो विजय शंकर रस्तोगी साहब, जो एक वरिष्ठ वकील हैं, उनके शायद उस पे उनका कोई नोटिस हुआ है। और वो नोटिस ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहा गया है कि आप खुदाई करके बताएं कि जहां ये एक नाजायज मस्जिद बनी हुई है, उसके नीचे क्या था। मैं समझता हूं इस वक्त देश में विष्णु शंकर जैन मुसलमानों के इस्लामिक स्कॉलर, मुसलमानों के सियासी फ्रॉड, सोशल लीडर और मुसलमान वकील जितने भी हैं, उनको सही तथ्यों के साथ, पूरे फैक्ट फिगर के साथ में, रेफरेंस के साथ में, जो विष्णु शंकर साहब की शैली है, उस शैली में ही इस देश के लोगों को, देशद्रोहियों को, आक्रांताओं को जवाब देना चाहिए। और आज जब मैंने उनको अपने वी सपोर्ट पुष्पिन कुलसिस पे आमंत्रित किया, तो उसके पीछे सिर्फ उनसे बातचीत करके कोई सवाल पूछना नहीं है। मैं चाहता हूं कि विष्णु शंकर जैन जब इस मामले पे बोले, तो देश के लोग, आम आदमी,
जो लॉ को नहीं भी जानता है, जो कानून की पेचीदगियों को नहीं जानता है, वो किस तरीके से इंटेलेक्चुअली इक्विप्ड हो, कॉर्नर पे, पुलियों पे, चौराहों पे उन मक्कारों को घेरें और तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ उन बातों को कॉर्नर करें, ताकि देश के अंदर जिन लोगों ने पिछले 100-150 साल में गलतफहमियां फैलाई हैं, उनका हिंदू समाज तर्कपूर्ण, मर्यादित भाषा में जवाब दे सके। विष्णु शंकर जैन जी, आपने मेरी दावत कबूल की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि पहले तो ये इशू क्या है, और इस इशू के बाद में इस पे कंट्रोवर्सी कब से शुरू हुई, उस मुगल जो सल्तनत थी उस दौर में क्या क्या चीजें लिखी गई, उनका सारा रेफरेंस आपके पास है। तो देश को यह समझाएं कि ये ज्ञानव्यापी विश्वनाथ जो मंदिर है वहां हुआ क्या था और क्या सत्य है, और क्या क्या आदेश दिए थे उस औरंगजेब ने इसको तोड़ने मिटाने के, उनकी डेट क्या है, रेफरेंस क्या है, ताकि देश का एक आम भारतीय सनातनी हिंदू तथ्यों पे मजबूत हो सके। मैं आपके पास फ्लोर देता हूं, आप अपनी बात कहें विष्णु शंकर जैन साहब। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन, और माननीय पुष्पेन कुलशेष साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबसे इंटरैक्ट कर सकूं और काशी विश्वनाथ के केस में जो हिंदू पक्ष है उसको मैं बता सकूं। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बताना चाहता हूं एज अ लॉयर और एज अ हिंदू भी ड्यूटी है कि यहाँ पे कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं हो रही है क्रेडिट लेने की, और विजय शंकर रस्तोगी साहब का इस केस में जो समर्पण रहा है, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको मैं क्या, इस समाज का कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता है, पूरा समाज उनका ऋणी है। और उस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए, युवा पीढ़ी उसको आगे कैसे बढ़ाए, आज के नए लोग उसको आगे कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। मेरा कोई भी किसी से कोई प्रतिद्वंदता नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं सर, 34 साल के व्यक्ति हैं हम, हमेशा वो हमारे सीनियर हैं और सब लोगों के साथ मिलके ही ये लड़ाई लड़नी है। उनका भी जो सूट है रिप्रेजेंटेटिव सूट है। I appreciate your gesture, I appreciate your spirit, I salute you as a young man। आपने अपने बुजुर्गों का सम्मान, उनका जो क्रेडिट है वो उनको पूरा दिया, और मैं समझता हूं कि यही आपको बड़ा बनाता है, यही आपको महान बनाता है। विष्णु शंकर जी अपनी बात कहिए। सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विजय शंकर रस्तोगी साहब ने सूट दायर किया 1991 में, वो रिप्रेजेंटेटिव सूट है। रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब ये होता है कि वो पूरा समाज उसमें पार्टी है और उसमें जो भी ऑर्डर होता है वो पूरे समाज पे बाइंडिंग होता है। जैसे राम जन्मभूमि केस रिप्रेजेंटेटिव सूट था दोनों समुदायों के बीच में, वैसे ये सूट भी रिप्रेजेंटेटिव सूट है। और जो बाकी 3 सूट्स और दायर हुए हैं वो इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं, और सारी बातें एक ही बात मांग रहे हैं, सबका मकसद एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि वो जगह मुक्त हो और जो हमारी अस्मिता थी, हमारा जो मंदिर था, उसको रेस्टोर किया जाए। अब मैं मूल अपने मुद्दे पे आता हूं कि मूल मुद्दा है क्या, जैसा आपने पूछा। देखिए, काशी विश्वनाथ का जो इशू है वो 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के फरमान, जो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि उसने फरमान जारी करके उसमें क्या कहा, उसको कब डिमोलिश किया, उससे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है काशी का महत्व समझना। क्योंकि जब हम कोई मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं तो ये पूछा जाता है कि भाई आप इतने सारे मंदिर हैं, क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान है, नेपाल है, इतने सारे मंदिर इंडिया में, काशी की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, मथुरा की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। तो काशी का महत्व, काशी क्यों हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 25 के भारतीय संविधान का और आर्टिकल 21 के भारतीय संविधान का इसमें क्या रोल है, ये आपके सामने बताने के लिए मैं आया हूं। अब अगर अपनी बात को तथ्यों के आधार पर बोला जाए तो इसको ऐसे समझते हैं कि जो काशी का एरिया है पूरा, वो 5 कोस का एरिया अविमुक्त एरिया कहा गया है पुराणों में, और मैं एक एक पुराण का रेफरेंस 1 बाय 1 दूंगा। अविमुक्त एरिया कहा गया, अविमुक्त क्षेत्र, और ऐसा माना जाता है पुराणों में, शास्त्रों में, शिव महापुराण में भी, स्कंद पुराण में भी, कि इसको भगवान शिव ने स्वयं बनाया है, और प्रलय आने तक सृष्टि में सबसे पहला शहर यह था, और प्रलय आने तक आखिरी शहर यह रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराणों में लिखा है, मैं आपको विद रेफरेंस पेज नंबर बताऊंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, उसमें से 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, और ये वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है, जहां पे भगवान शिव ने स्वयं इस सृष्टि में उत्पन्न हुए, जन्म लिया एक लिंग के फॉर्म।
तो ये इस जगह की महत्वता है। और ये कहा जाता है पुराणों में कि जो भी काशी में जिसको मृत्यु मिलेगी या जो काशी के दर्शन करेगा वो मोक्ष का प्राप्त होगा। और अविमुक्त एरिया का मतलब होता है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए। इसीलिए इस कंसेप्ट को समझते हुए, इस कंसेप्ट को मानते हुए हमने काशी विश्वनाथ में मां श्रृंगार गौरी की तरफ से केस दाखिल किया है। और वो पूरा 5 कोस का एरिया, चारों दिशाओं में 5 कोस के एरिया को अविमुक्त एरिया डिक्लेयर करने की मांग की है। नमाज तो छोड़िए साहब, वहां पे किसी और धर्म का कोई भी एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता है। और ये हमारा बिलीफ, फेथ और आस्था औरंगजेब के तोड़ने से पहले रही है। अब जो मैंने आपको कट ऑफ डेट बताई 18/4/1669 की, उससे पहले हमारा वहां पे क्या रोल था, हमारा वहां पे क्या बिलीफ था, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको किताब दाना दिखाना चाहता हूं। देखिए, हर बात किताब से पेज नंबर के साथ बोलूंगा। ये किताब आपको दिख रही होगी, इस किताब का नाम है बनारस इलिस्ट्रेटेड जेम्स प्रिसेप की। ठीक है, मशहूर हिस्टोरियन है। और इन्होंने पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर 29 का लास्ट पैरा पढ़ रहा हूं, यहां पे लिखा है, ये आपको दिखा भी सकता हूं। इसमें क्या कहा है? विश्वेश्वर, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, is one of the most exalted titles of Shiva, and his connection with Banaras is quaintly depicted in the following sentiment from the Puranas. ये पुरानास को कोट करते हुए भगवान शिव का बनारस से क्या रिश्ता है वो बता रहे हैं। और क्या लिखते हैं आगे कोटेशन में? द वेदास एंड शास्त्रास ऑल टेस्टिफाई दैट विश्वेश्वर इज द फर्स्ट ऑफ द देवास, काशी द फर्स्ट ऑफ द सिटीज, गंगा द फर्स्ट ऑफ द रिवर्स, एंड चैरिटी द फर्स्ट ऑफ द वर्च्यूज। ये पुराणों में लिखा है, ये जेम्स प्रिसेप ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 29 में लिखा है। ये काशी की महत्वता है। इसके आगे अगर हम आगे बढ़े तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे पुराणों की, कि पुराणिक लॉ क्या है, पुराणिक नियम क्या है इस पे। तो ये देखिए, ये स्कंद पुराण में आपके सामने कोट करूंगा, और ये स्कंद पुराण लिखा गया है HN खंडेलवाल साहब ने। और इसके मैं आपको पेज नंबर, पैरा नंबर, वर्सेज नंबर बताऊंगा जिसमें काशी की इंपॉर्टेंस, काशी की महत्वता है। और हमने क्या किया है अपने सूट में, एक काम ये किया है, जी मैं आपको अपने सूट की कॉपी दिखा रहा हूं। संस्कृत में पुराण जो श्लोक है जो हमें सपोर्ट करता है वो कोट किया है, और उसका ट्रांसलेटेड वर्जन भी यहाँ पे कोट किया है। पेज नंबर, पैरा नंबर, वर्स नंबर भी लिखा है। क्योंकि जब आप कोई भी ऐसा धार्मिक केस लड़ते हैं तो अपनी बिलीफ, फेथ, आस्था उस जगह पे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राम जन्मभूमि में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बिना आप कोई केस ऐसा नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए काशी का केस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काशी क्या महत्व रखता है, वहां पे क्या बिलीफ, फेथ, आस्था रही है हिंदुओं की टाइम इमेमोरियल से, सदियों से, सृष्टि के जन्म से, तो वो बात पुराणों में कैसे कही गई है वो आपके सामने बताने के लिए मैं हाजिर हूं। सबसे पहला स्कंद पुराण का वर्ष है, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्ष नंबर 71। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्ष नंबर 71। इसमें क्या कहा गया, इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं। ऑल द फोरसेकन प्लेसेस आर प्रोक्योर्ड थ्रू काशी। निर्वाणा, निर्वाणा को ब्रैकेट में समझा है टू गेट रिड फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, जीवन मरण के साइकिल से उभरने के लिए इज अचीव्ड ओनली आफ्टर गेटिंग काशी। काशी पहुंचने के बाद ही जीवन मरण के साइकिल से आदमी को मुक्ति मिलती है। द बेनिफिट ऑफ निर्वाणा इज नॉट अचीव्ड बाय एनी अदर मींस, इवन बाय रिसाइडिंग इन अनदर रिलीजियस प्लेस। मुक्ति नहीं मिलेगी कहीं और रह के, अगर मुक्ति मिलेगी तो काशी में ही शरण लेके मुक्ति मिलेगी। ये पुराण के, स्कंद पुराण के चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्ष नंबर 71 में है। हमने अपने सूट में इसका संस्कृत वर्जन भी लिखा है, और पेज नंबर 12 में मेरे सूट के ये कोटेड है। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं आपके पढ़ के सामने सुना रहा हूं, क्योंकि आपके जो दर्शक हैं हो सकता है बाइलिंगुअल हूं, अलग अलग प्लेसेस के हों, इसलिए मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ के सुना रहा हूं। दूसरा स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 250 वर्ष नंबर 131। सेकेंड पॉइंट, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 250 वर्ष नंबर 131। इसमें क्या कहा गया है? द अविमुक्त एरिया इज इन द सर्किल ऑफ 5 कोस। ये अविमुक्त एरिया जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये 5 कोस में फैला हुआ, डिफाइंड है हमारे वैदिक शास्त्र में, शास्त्रिक कमांड है। एट दिस प्लेस देयर इज विश्वेश्वर शिवलिंग विच इज ज्योतिर्लिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 250 वर्ष नंबर 131। स्कंद पुराण ये आपके सामने है, यहां से हमने इसको लिया है और इसको कोट किया है। ये कोई मेरा बनाया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा है कि अविमुक्त एरिया इज इन द सर्किल ऑफ 5 कोस, 5 कोस में अविमुक्त एरिया है।
or at this place there is Visheshwar Shivling, which is Jyotirling. Next, स्कंद पुराण नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है स्कंद पुराण का, चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 242 वर्स नंबर 25. इसमें क्या कहा गया है? गॉडेस शक्ति इज इन द नेचर, इज नेचर, मतलब जो प्रकृति है वो शक्ति के रूप में है. गॉड इज क्रिएटर, शिवा. दे हैव मेड दिस यूनिवर्स अंडर देयर फीट. दे हैव क्रिएटेड 5 कोस एरिया फॉर देयर प्लेजर विच कैनॉट बी एक्सटिंक्ट इवन ड्यूरिंग प्रलय. प्रलय तक भी ये एरिया खत्म नहीं होगा. एंड सो इट इज कॉल्ड अविमुक्त एरिया, और इसीलिए इस एरिया को अविमुक्त एरिया कहते हैं. व्हेन देयर वाज नो लैंड, जब कोई जमीन नहीं थी, कोई पानी नहीं था, गॉड क्रिएटेड दिस एरिया फॉर हिज अबोर्ड. भगवान ने अपने रहने के लिए जगह का निर्माण किया. हे कुंभज, ये ऋषि बोल रहे हैं स्कंद पुराण में अपने कुंभज को, नोबडी हैज नॉलेज अबाउट दिस सीक्रेट, अबाउट द सीक्रेट ऑफ दिस प्लेस. डू नॉट से दिस टू अ एथिस्ट. ये बात कभी उसको मत बताना जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है. और इसीलिए ये सारी बातें जो हैं ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो आस्तिक है. जो नास्तिक है उनके लिए तो ये बात ही नहीं है. इट इज राइट टू से दैट दिस इज ओनली फॉर धर्मदर्शी, डिवोटीज, विनीत, त्रिकाला, यजना, शिव भक्त, शांत एंड मुमुक्षु. नेक्स्ट, स्कंद पुराण चैप्टर नंबर 99 पेज नंबर 923 वर्स नंबर 9. इसमें क्या कहा गया है? इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेट बता रहा हूं. ओ गॉडेस, there is not even a smallest area without influence of linga in 5 कोस circle of अविमुक्त area. There is a book titled as काशी रहस्य. अब ये इस स्कंद पुराण का वर्ष है जिसमें कहा गया है, हे भगवान, यहाँ पे कोई भी स्मॉलेस्ट एरिया नहीं है जो भगवान शिव ने जो यहाँ पे उत्पत्ति ली थी उसके उस लिंग के विशाल स्वरूप से अफेक्टेड ना हो. उसको हर आदमी ने उस समय महसूस किया. ये स्कंद पुराण में लिखा है. इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये है काशी रहस्य. ये डॉक्टर जगदीश नारायण दुबे ने लिखी है और इसमें भी बहुत सारे वर्सेस हैं. ये देखिए काशी रहस्य, ये बुक हमने प्रोक्योर की है और ये इसका फर्स्ट पेज है. इससे हम रेफर कर रहे हैं इसको, ये आप देख सकते हैं. ये हमारा कोई क्रिएटेड डॉक्यूमेंट नहीं है. और इसमें क्या लिखा है? इस काशी रहस्य के चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 23 में वर्ष that in beginning for the benefit in 3 लोक्स, तीनों लोकों के बेनिफिट के लिए. जी सर, अब आ रही है आवाज? अब आ रही सर, अब आवाज जी आ रही तो मैं आपको काशी रहस्य बता रहा था. जी, काशी रहस्य बता रहा था. चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 23 वर्स नंबर 107. इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहा हूं. लॉर्ड विष्णु टोल्ड सेंट्स दैट इन द बिगिनिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्स द लिंगम वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इन 3 लोक्स. तीनों लोकों के बेनिफिट के लिए सृष्टि के जन्म से भी पहले भगवान शिव ने यहाँ पे लिंग की स्थापना की थी. वी रिमेंबर्ड शंभू एंड ही केम आउट इन द फॉर्म ऑफ लिंगम. हम लोग ने शंभू भगवान को याद किया, वो लिंग के फॉर्म में आए फ्रॉम आवर हार्ट एंड वेंट ऑन लिंगरिंग अप टू 5 कोस. भगवान शिव ने यहाँ पे लिंग की स्थापना की, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की, और 5 कोस तक फैले. ये काशी रहस्य का चैप्टर है जो मैंने आपको वर्ष नंबर के साथ बताया. अब शिव महापुराण ये मेरे सामने है. ये हमने यहां से लिया है शिव महापुराण से और इसमें ये ट्रांसलेटेड है शांतिलाल नागर द्वारा. इसके भी वर्ष नंबर पेज नंबर बता रहा हूं कि लोग आगे चल के काशी की महत्वता समझ सके. चैप्टर नंबर 22 और 23 इससे काशी से रिलेटेड है और जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है वो चैप्टर नंबर 22 पेज नंबर 590 श्लोक नंबर 21. इसमें क्या लिखा हुआ है शिव महापुराण में? लॉर्ड शिवा, द सुप्रीम सोल, देयर हैड बीन consecrated as a shivling known by the name of Avimukta and spoke, you have been formed of my amsa as Jyotirling and therefore you never leave this place. भगवान शिव महापुराण में लिखा है कि शिव जी ने कहा कि तुम मेरे अंश से बने हो और कभी इस जगह को छोड़ना मत. इसके बाद चैप्टर नंबर 22 पेज नंबर 591 श्लोक नंबर 27. Those who cannot get redeemed elsewhere, जिनको कहीं भी मोक्ष या माफी नहीं मिलेगी, दे ऑल्सो गेट रिडीम्ड एट काशी. उनको काशी में माफी मिलती है. द रीजन ऑफ पंचकोश एनॉर्मस
ये इट रिडीम्स वन ऑफ द करोर्स ऑफ द किलिंग्स, तो हजारों हत्याओं का पाप भी यहाँ पे माफ होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23 पेज नंबर 594 श्लोक नंबर 22, द ग्रेट रीजन इज कॉल्ड अविमुक्त, इवन आफ्टर डेथ दिस रीजन इज बेटर देन नैमिषारण्य एंड अदर्स। फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23 पेज नंबर 594 श्लोक नंबर 34, दिस रीजन इज स्प्रेड अप टू 5 कोस। ये जो एरिया है, मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, शिवलिंग आज जो आपने हमारा मंदिर तोड़ दिया तो तोड़ दिया, वो पूरा 5 कोस का एरिया हमारे लिए पवित्र है, सेक्रेड है, हमारे लिए पूजनीय है। मंदिर तोड़ देने से हमारा राइट नहीं खत्म हो जाता, और इसीलिए अपने सूट में हमने पूरा 5 कोस का एरिया मांगा है, और उसका शास्त्रिक कमांड क्या है वो मैं बता रहा हूं। तो उसमें क्या कहा है शिव महापुराण के चैप्टर नंबर 23 में पेज नंबर 594 श्लोक नंबर 34 में, दिस रीजन इज स्प्रेड अप टू 5 कोस एज इन ऑल द डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में 5 कोस में फैला हुआ है। वन हु डाइज इन दिस रीजन अचीव्स नेक्टर, जो यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त होता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और मुझे लगता है सारे धर्मों का एक ही सिद्धांत होता है, मुझे सारे धर्मों का शायद ज्ञान नहीं है, हिंदू धर्म का तो एक ही सिद्धांत है कि जीवन मरण के साइकिल से ऊपर निकलना है और मुक्ति का हमें मार्ग मिलना चाहिए। तो काशी जो है ये सारे हिंदू समाज के लिए मुक्ति का मार्ग है, और इसीलिए इसे अविमुक्त एरिया कहा गया है। तो ये हमारे लिए, इसलिए जब मैंने ये शो के कार्यक्रम की शुरुआत में कहा आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 के तहत ये हमारा रिलीजियस राइट है, इसको वापस लेना, इसको रेस्टोर करना, और वो पूरे एरिया को अविमुक्त एरिया डिक्लेयर करना। और मुझे लगता है वहां की जो सरकारें हैं, वहां के जो सांसद हैं, उन सबको भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, इसके शास्त्रिक महत्व पे ध्यान देना चाहिए, उनकी नॉलेज में भी होगा भी। तो इस वीडियो से मैं और लोगों की नॉलेज में भी ले आया। अब जो हमने केस फाइल किया है मां श्रृंगार गौरी की तरफ से, तो इस पे भी शास्त्रिक नियम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सिर्फ रेफरेंस के लिए पेज नंबर वर्ष नंबर बताऊंगा। जो मां श्रृंगार गौरी की तरफ से हमने सूट फाइल किया, तो ये माना जाता है कि मां श्रृंगार गौरी भगवान शिव की आदि शक्ति हैं, और इसलिए उनको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। और बिना मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के आपके दर्शन पूरे नहीं होते। और ये बात भी इसी समय आपके सामने बताना चाहूंगा कि मां श्रृंगार गौरी की वो मस्जिद आज की तथाकथित मस्जिद के वेस्टर्न साइड में है, जिनकी फोटो रोज दिखाई जाती है। और पहले तो वहां रोज पूजा होती थी, पर जब बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ तो प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी, और अब साल में एक बार उसकी पूजा की जाती है, साल में एक बार। और अभी 16 तारीख को, इस 16 अप्रैल को वहां पे पूजा होनी है। अब ये अलग सवाल है कि साल में एक ही बार पूजा क्यों, हमारा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो स्टेट का सब्जेक्ट है, और वहां हर दिन पूजा होनी चाहिए, और हम वहां पे किसी भी तरह की नमाज को आज जो हो रहा है बाधित नहीं कर रहे हैं। तो जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है, हमें वहां पे पूजा करने की इजाजत दी जाए। और ये भी एक दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में जिसके वेस्टर्न साइड में मां श्रृंगार गौरी हैं और उनकी पूजा हो रही है? अगर ऐसी कोई मस्जिद है तो लोग बताएं। तो अब इस जो मैंने आपको बात बताई कि यहाँ पे वेद पुराण में मां श्रृंगार गौरी का क्या रेफरेंस है, तो स्कंद पुराण में चैप्टर नंबर 99 और 100 में ये बात लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ कि मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के बिना मां पूजन नहीं हो सकता है, कंप्लीट नहीं होता है आपका दर्शन आदि विश्वेश्वर जी का। और चैप्टर नंबर 100 में पेज नंबर 1007 में वर्ष नंबर 61 से 70 यही बात कही गई है। काशी खंड चैप्टर नंबर 100 यही बात कही गई कि गौरी जी की यात्रा वहां पे हर तृतीया को अमावस्या के निकाली जानी चाहिए। अब ये सारी बातें मैंने आपको बताई हमारे रिलीजियस बिलीफ, फेथ, आस्था, और वो प्लेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसको बताने के लिए। अब मैं आता हूं औरंगजेब के फरमान पे, और औरंगजेब के फरमान को बताने से पहले मैं आपको ये हिस्ट्री भी बताना चाहता हूं कि इस प्लेस को 1193 में सबसे पहले डिमोलिश किया था मोहम्मद बिन गौरी ने। मोहम्मद गौरी के जो कमांडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1193 में डिमोलिश किया था। और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं सर, ये विद अथॉरिटी कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में नोट किया है, उसका भी बैकग्राउंड में बताऊंगा। जो हिस्ट्री में बता रहा हूं ये कोई मेरी लिखी हुई हिस्ट्री नहीं है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, 1997 एससीसी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जस्टिस रामास्वामी का, भी उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी रेफरेंस के बता रहा हूं कि ये जो हिस्ट्री में आपको सामने बोल रहा हूं इसकी ऑथेंटिक लीगल वैल्यू है बाय सुप्रीम कोर्ट, नॉट बाय मी। अब इसमें क्या कहता है, इसकी हिस्ट्री क्या है। 1193 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को तोड़ा, उसके जो कमांडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने इसको बनाया। और उसके बाद 1669 में औरंगजेब ने इस फरमान जारी करके यहाँ पे मंदिर को ध्वस्त किया, डिमोलिश किया। अब औरंगजेब का जो फरमान है
वो सबसे क्रूशल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो फरमान क्या कहता है। और मैं चाहूंगा कि आज आप सबके सामने मैं औरंगजेब का वो फरमान पढ़ के सुनाऊं, सबको बताऊं और वो फरमान क्या कहता है। अब ये फरमान कहां से लाए हम, ये फरमान आया कहां से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब आप जो फरमान बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूज चैनल और डिबेट्स में कहा जाता है कि अरे कहीं से भी फरमान उठा के ले आए, आप तो कैसे बोल सकते हैं। तो साहब ये जो फरमान है, ये किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये HM इलियट और जॉन डॉसन ने लिखी है और इनके पास ओरिजिनल फरमान था, इन्होंने कोट किया है। और इनका जो इन्होंने जो फरमान कोट किया है, ये पेज नंबर 183 पे कोट किया, वॉल्यूम 7। ये जो वॉल्यूम 7 दिख रहा है, इसके पेज नंबर 183 में ये फरमान कोटेड है और वहां से हमने एक्सट्रैक्ट किया, अपने सूट में लगाया। और यहां पे भी एक बात बताना चाहता हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 57 के तहत इन हिस्टोरिकल बुक्स की लीगल वैल्यू होती है और कोर्ट इसकी जुडिशियल नोटिस ले सकता है। राम मंदिर के केस में भी बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल किताबें सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी डायरेक्टली मुस्लिम पक्षकारों ने और हिंदू पक्षकारों ने साइट की और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया, इस पे ऑब्जेक्शन भी उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिटेल्ड ऑर्डर पास किया कि सेक्शन 57 में इन सारी बुक्स की हम जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं। तो ये जो बुक है इसमें ये फरमान कोटेड है और मैं वहां से फरमान पढ़ के सुना रहा हूं। ये फरमान क्या कहता है, 1804-60-69 को ये फरमान जारी हुआ। 1804-60-69 इट रीच द ईयर ऑफ हिज मैजेस्टी, बादशाह सलामत के कानों तक पहुंचा, द प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ, दैट इन द प्रोविंस ऑफ ताथा, मुल्तान और बनारस, कि बनारस, मुल्तान और ताता के प्रोविंस में, स्पेशली इन द लेटर मतलब बनारस के राज्य में ज्यादा, फूलिश ब्राह्मण्स, बेवकूफ ब्राह्मण, वर इन द हैबिट ऑफ एक्सपाउंडिंग फ्रिवलेस बुक्स, वो उनकी आदत थी फर्जी बुकें फैलाने की, चलाने की अपने स्कूलों में। And that students and learners, Muslims as well Hindus, went there even from long distances, led by a desire to become acquainted with the wicked sciences they taught. और वहां पे मुसलमान और बाकी धर्म के लोग और हिंदू लोग जा रहे थे और उनसे सीख रहे थे। The director of the faith, बादशाह सलामत जो डायरेक्टर ऑफ द फेथ है, consequently issued orders to all the governors of province to infidels, and they were strictly enjoined to put an entire stop to the teaching and practice of idolaters फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। बादशाह सलामत ने आदेश दिया कि इमीडिएटली ये जो मूर्ति पूजक है इनकी जितनी प्रैक्टिस उसको रोक दिया जाए। और 15 रबी उल अहिर, जिसका मतलब है 2 सितंबर 1669 को बादशाह सलामत को रिपोर्ट किया गया उनकी मैजेस्टी को कि उनके ऑर्डर के अनुपालन में, उनके ऑर्डर के क्रियान्वयन में वहां पे बनारस की मंदिर तोड़ दी गई है, बनारस की मंदिर तोड़ दी गई है। तो इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी केस सर, कि जहां पे मंदिर तोड़ने का कोई प्रूफ नहीं है। मैं तो एक बात आर्गुमेंट के लिए 1 मिनट अगर सेटिसाइड भी कर दूं 1 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ना हो सपोज करिए आज, तब भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे ये साबित होता है कि वहां पे मंदिर तोड़ी गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो ऑर्डर हुआ है ये तो हमारी बात को और पुख्ता करेगा कि आज जो मस्जिद, कथित मस्जिद का मौजूदा शेप है, क्या उसमें मंदिर के मटेरियल्स लगाए गए कि नहीं लगाए गए हैं। तो ये सबसे क्रूशियल बात है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तोड़ने का। और मैं जो अपनी बात कह रहा हूं यहाँ पे, अभी इसको मैं डिटेल में डील भी करूंगा, पर सिर्फ रेफरेंस के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बात मंदिर तोड़ने की मानी है अपने जजमेंट में। इसी केस में दीन मोहम्मद का जजमेंट हुआ था, यहाँ पे नोट कर लें, आगे भी एक्सटेंसिवली डील करूंगा। 1942 SCC ऑनलाइन इलाहाबाद पेज नंबर 56, ये दीन मोहम्मद का जजमेंट है। मुस्लिम पार्टी गई थी, इसका मैं पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा, बस मैं बता रहा हूं यहाँ पे। और उसमें पैरा नंबर 5 में होल्ड किया कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई है, और पैरा नंबर 16 में भी ये होल्ड हुआ कि वक्फ संपत्ति नहीं है। और उसके बाद जब काशी विश्वनाथ एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में उस एक्ट की वैलिडिटी चैलेंज हुई, उसमें जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ की मंदिर तोड़ी गई है। तो ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्डेड जुडिशियल हिस्ट्री है इस केस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1669 में ये फरमान जारी हुआ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो मुद्दा आता है, जो किताब आती है, 1669 के बाद क्या हुआ। सवाल ये पूछा जाएगा 1669 को औरंगजेब ने किताब अपने फरमान से तोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ बनारस लिखी है A.S. अल्टरेकर साहब ने। A.S. अल्टरेकर साहब ने, ये प्रोफेसर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, हिस्ट्री में प्रोफेसर थे।
और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और ये बाद में सूट में इनको गवाही के रूप में, एविडेंस के रूप में लाया भी गया था। इन्होंने क्या कहा है कि 1669 में जब मंदिर तोड़ दी गई उसके बाद क्या हुआ। अब ये सुनिए, ये बहुत काशी के केस की मार्मिक घटना है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे केस के लिए। इन्होंने लिखा है कि जो मस्जिद का ईस्टर्न पोर्शन है वहां पे हिंदू मंडप है 125 फुट का, 125 फीट का, और वो हिंदुओं के पोजीशन में है 1669 के तोड़ने के बाद। जो पोर्शन ऑफ मंडप है जो कोर्टयार्ड में है, मस्जिद के कोर्टयार्ड में, वो भी हिंदुओं के पोजीशन में है। वेस्टर्न साइड में माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती, जैसे मैंने आपको बताया, ये उस समय भी हो रही थी। और एंशियल टेम्पल जो है वो आज भी है वहां पे, और वहां पे ओल्ड मॉस्क जो है उसके अंदर आज भी हिंदू मंदिर है और उसके चिन्ह मिलते हैं। ये हिस्ट्री ऑफ बनारस की किताब में डॉक्टर ए एस अल्ट्रेकर ने कहा है, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और ये आगे चल के जो मैं सूट बताऊंगा उसमें ये एज विटनेस भी आए हैं। इसके बाद जो आज हम मंदिर का स्वरूप देख रहे हैं, जिसे हम काशी विश्वनाथ कहते हैं, उसे काशी विश्वनाथ कहते हैं, आदि विश्वेश्वर नहीं कहते हैं, क्योंकि आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग तो तोड़ दिया गया, वो उस मस्जिद के अंदर था। तो जो अहिल्याबाई होलकर ने, ये जो आज हम जहां पूजन अर्चन करते हैं और जहां पूजा करते हैं, ये अहिल्याबाई होलकर ने 1777 और 1780 में बनाया, जो इंदौर की रानी थी, और उसे काशी विश्वनाथ मंदिर का नाम दिया गया। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 1809 का। 1809 की घटना ऐसी है कि वहां पे हिंदुओं ने दोबारा उस पूरे एरिया में अपना कब्जा कर लिया, और 30 दिसंबर 1810, 30 दिसंबर 1810 को डीएम वॉटसन, जो वहां के डीएम थे बनारस के वॉटसन साहब, उन्होंने लेटर लिखा प्रेसिडेंट काउंसिल को, सजेस्टिंग टू हैंड ओवर ज्ञान व्यापी टू हिंदूज फॉर एवर। जो बनारस के उस समय के डीएम थे, उन्होंने लेटर लिखा कि भाई ये पूरा एरिया हिंदुओं को हमेशा के लिए दे दिया जाए। इसके बाद जो अभी मैंने जेम्स प्रिसेप की किताब बताई, उसमें 1822 में इन्होंने लिखा है, बहुत मार्मिक घटना है, कि हिंदू वहां पे मस्जिद की तल पे, प्लिंथ पे पूजा अर्चन करते हैं और मानते हैं कि उनके देवता, उनके ईश्वर आज भी इनविजिबल फॉर्म पे वहां पे हैं। और ये एम.ए. शरिंग ने भी अपने एक्सटेंसिवली लिखा है अपनी किताब में कि वहां पे टेम्पल्स के रिमेन्स, डिस्ट्रॉयड रिमेन्स आज भी नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। तो ये सारी इस केस की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तोड़ने के डॉक्यूमेंट्स, तोड़ने के बाद के डॉक्यूमेंट्स, और उसके पहले के हमारे बिलीफ, फेथ और आस्था और वर्शिप के डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण। अब इसके बाद आते हैं, जब ये सारे किस्सा हो गया, तब एक दीन मोहम्मद साहब थे, बनारस के रहने वाले थे, उन्होंने एक सिविल सूट दायर किया। अब ये बड़ा इस पूरे मामले का इंटरेस्टिंग पहलू है। दीन मोहम्मद साहब ने एक सिविल सूट फाइल किया, सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936, सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936। और इसमें उन्होंने ये मांगा कि ये जो पूरा रकबा नंबर है, जो सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130, काशी विश्वनाथ का जो इस समय एरिया है, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज है एज सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130। उन्होंने ये मांगा कि ये पूरा भैया 9130 वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाए और उनको राइट दिया जाए वहां पे नमाज पढ़ने का। तो इस केस में पहली बात तो हिंदू पार्टी नहीं था, ठीक है, और इस केस में हिंदुओं ने जब पार्टी बनने की दरखास्त दी तो वो खारिज कर दी गई कोर्ट द्वारा, और हाई कोर्ट तक भी वो दरखास्त खारिज हो गई। इस केस में पार्टी थी उस समय की ब्रिटिश सरकार, और उस समय की ब्रिटिश सरकार ने क्या स्टैंड लिया, ये बड़ा दिलचस्प है और देखने वाला है। उन्होंने एक जवाब दाखिल किया, हलफनामा दाखिल किया, वो रिटर्न स्टेटमेंट भी मेरे पास है। उस रिटर्न स्टेटमेंट की पैरा 2 में उन्होंने क्या कहा कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी मस्जिद के लिए, वैलिड मस्जिद के लिए वक्फ संपत्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वक्फ नहीं है तो मस्जिद नहीं हो सकती है। तो जो उस समय की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया कि ये वैलिड वक्फ नहीं है, और यहाँ पे जो मूर्तियां थी ये मुगल शासन से पहले थी, पैरा नंबर 11 में अपने WS में लिखा है, और अपने रिटर्न स्टेटमेंट के पैरा नंबर 12 में कहा कि इस संपत्ति का मालिक औरंगजेब नहीं था, और एज पर इस्लामिक लॉ इट कैन नॉट बी डेडिकेटेड टू अल्लाह। ये उस समय की सरकार ने कहा, और ट्रायल कोर्ट ने ये केस पार्टली अलाउ किया था। दीन मोहम्मद साहब उनकी रिलीफ से खुश नहीं थे, वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में अपील नंबर है, अपील नंबर 466 ऑफ 1937, और ये जो मैं जजमेंट बता रहा हूं दीन मोहम्मद का, ये फाइनली हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ। और हाई कोर्ट का साइटेशन है, पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1942 SCC ऑनलाइन इलाहाबाद, पेज नंबर 56। और इसका ना पैरा नंबर 5 और 16 बहुत क्रूशियल है, बहुत क्लिंचिंग है। उसमें क्या कहा गया है,
पैरा नंबर 5 में, कि इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं कि वहां मंदिर डिमोलिश किया गया, मंदिर तो डिमोलिश किया गया है। और पैरा नंबर 16 में कहा कि वक्फ संपत्ति नहीं है। ये दीन मोहम्मद साहब उन्हीं के केस में जिसपे मुस्लिम रिलाई करते हैं, ये उनके केस की फाइंडिंग है, तो ये उस पर रिलाई कर रहे हैं, तो ये उन पे बाइंडिंग है। उनको ये भी पढ़ना चाहिए, पैरा नंबर 5 और 16 दीन मोहम्मद का आराम से चश्मा लगा के अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी सही मतलब निकलेगा। और उसमें यह भी कहा पैरा नंबर 16 में कि नमाज पढ़ लेने से हक नहीं हो जाता, आप घुस के कहीं पे नमाज पढ़ लें उससे आपका कोई राइट नहीं बन जाता। ये उन्हीं के केस में पैरा नंबर 16 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। काशी विश्वनाथ एक्ट यूपी सरकार ने पास किया, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983। और ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, ये मुझे लगता है हमारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट्स है। मुझे इसमें कोई डर नहीं है कि ये आर्गुमेंट और भी हिंदू समाज के लोग ले लें और भी सूट फाइल कर दें, अच्छी बात है। जितने सूट फाइल हो हम वहां पे जीतें और उसकी विक्ट्री हो, ये हमारा पर्पज है। अब ये जो आप पूरी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से तो ये केस बार्ड है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आ गया, तो ये सूट कैसे चल सकता है? ये पूछना चाहिए कि ये यूपी सरकार का एक्ट है काशी विश्वनाथ के केस में, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और इसका सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 क्या कहता है। और जो बात मैं कह रहा हूं ये आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है 1997 के जजमेंट को, उसको भी मैं बताऊंगा, पर ये मान के चलिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बोल रहा हूं। सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 क्या कहता है? टेम्पल मीन्स द टेम्पल ऑफ आदि विश्वेश्वर। मंदिर मतलब मंदिर ऑफ आदि विश्वेश्वर। आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ नहीं लिखा है। टेम्पल मीन्स द टेम्पल ऑफ आदि विश्वेश्वर, जो तोड़ा गया, popularly known as Kashi Vishwanath Temple, situated in the city of Varanasi, which is used as a place of public religious worship and dedicated to or for the benefit of or used as a right by the Hindus as place of public religious worship of Jyotirling and includes, अब ये बहुत क्रूशल है, क्या क्या इंक्लूड करती है, मतलब टेम्पल की सीमाएं क्या क्या हैं, and includes all subordinate temple shrines, सब श्राइन्स, एंड द स्थान, अस्थान मतलब जो मैं 5 कोस की बात कर रहा हूं अविमुक्त एरिया की, अस्थान, एंड ऑल अदर इमेजेस एंड डेटीज, मंडप्स, मंडप जो अभी मैंने आपको बताया कि 5 मंडप थे, वेल, टैंक्स एंड अदर नेसेसरी स्ट्रक्चर्स एंड लैंड अपॉर्टेनेंट देयर टू एंड एडिशंस व्हिच मे बी मेड देयर टू आफ्टर अपॉइंटेड डेट। मतलब जो कुआं, टैंक, मंडप, जो जितनी चीजें आज मस्जिद में पाई जा रही हैं वो सब ऑलरेडी सेक्शन 4(9) में मंदिर की संपत्ति मानी गई है। ये यूपी सरकार का एक्ट है। और सेक्शन 5 में ओनरशिप ऑफ द टेम्पल एंड इट्स एंडोमेंट शैल वेस्ट इन द डेटी काशी विश्वनाथ, ये पूरी ओनरशिप भगवान की वेस्ट हो गई, निहित हो गई, ये डिक्लेयर कर दिया गया। और यहां पे 2 बातें बताना मैं चाहता हूं। राम जन्मभूमि केस में ये बात उठी थी कि क्या जो इतिहास में हुआ है वो क्या हिस्टोरिकल रॉन्ग को रेक्टिफाई किया जा सकता है? तो पैरा 646 में राम जन्मभूमि के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी और उसमें उन्होंने कहा कि अगर उसको सॉवरेन रिकॉग्नाइज करे तो उसको किया जा सकता है। तो ये तो सॉवरेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया है हमारा राइट, तो इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए साहब। फिर तो राम जन्मभूमि के जजमेंट के पैरा 646 के हिसाब से है, जिसमें कहा गया है कि ऐतिहासिक गलतियां अगर क्योर करनी है तो सॉवरेन क्योर कर सकता है और उसको जो सब्सिक्वेंट सॉवरेन है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो औरंगजेब ने जो तोड़ा था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय की जो राज्य सरकार थी जिसको इस पे कानून बनाने का हक था, उसने आदि विश्वेश्वर को मान लिया, उस एरिया को मान लिया, मंडप को मान लिया, कुएं को मान लिया, सब श्राइन्स को मान लिया, हर चीज को उन्होंने मान लिया और सारी प्रॉपर्टी डेटी में निहित कर दी। तो जब ऑलरेडी सारी संपत्ति भगवान में निहित हो चुकी है तो सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाहर कैसे होगा? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो 1991 में आया, उससे पहले ही सारी संपत्ति भगवान को घोषित की जा चुकी बाय एक्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। और इसके बाद इस एक्ट को चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का मैं साइटेशन यहां पे बताना चाहूंगा, 1997 4 SCC पेज 606। और इसके पैरा 1 में ये जितनी बातें मैंने बताई हैं आपको हिस्ट्री
कि वहां पे ऐबक ने तोड़ा, तोडरमल ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा, वो सारी बातें लिखी हैं। और उसके बाद ये अविमुक्त एरिया है, इसके क्या बिलीफ है, हमारी वहां पे क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें बहुत ही विस्तृत रूप से जस्टिस रामास्वामी ने अपने जजमेंट में समझाई हैं और इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया, ऑलरेडी अपहोल्ड हो चुका है। और आगे बढ़ने से पहले अपनी बात, एक चीज मैं बोलना भूल गया था कि जब मैं दीन मोहम्मद का केस बता रहा था तो उसमें एक क्रूशियल बात यह थी कि उसमें जो हिंदू तो पार्टी थे नहीं, राज्य सरकार थी जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, उसने 15 विटनेस एग्जामिन किए थे उस समय, और सारे विटनेसेस ने हमारे पक्ष में गवाही दी थी। क्या गवाही दी थी? कि मां श्रृंगार गौरी की वहां पे पूजा होती है, अविमुक्त क्षेत्र है, ये पंच मंडप है, हिंदू जगह के ओनर हैं, और वहां पे इनविजिबल डेटी है जिसकी हम पूजा करते हैं, और इवन आफ्टर डिमोलिश करने के बाद भी हम पूजा करते रहे। 15 विटनेसेस की गवाहियां हैं, सारी गवाहियां टाइप करके ट्रांसलेट करके लगाई जा चुकी है हमारे सूट 1936 की जो फटे हुए डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये इस केस की लीगल हिस्ट्री, लीगल पहलू है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं उस मुद्दे पे आना चाहता हूं जिसमें आप रोज, क्योंकि ये सारा बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी था, अब आप रोज सुनते होंगे कि भाई ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है और इसीलिए केस नहीं चल सकता। तो जब हमारे माननीय रस्तोगी साहब ने 15 अक्टूबर 1991 को ये सूट दायर किया था, उनके सूट का नंबर है 610 ऑफ 1991, उन्होंने जब ये सूट दायर किया था तब उसमें एक ऑब्जेक्शन आया मुस्लिम्स द्वारा कि भाई ये सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 से बार्ड है, इसलिए सूट नहीं चल सकता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं यहां पे इसी समय इस पहलू को मैं समझाना चाहता हूं कि रिलीजियस कैरेक्टर वर्ड यूज्ड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में, कि जो 15 अगस्त 1947 को उस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर था, धार्मिक स्वरूप था, वो नहीं बदला जाएगा। तो धार्मिक स्वरूप उस जगह का तो मंदिर का था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से और जुडिशियल रिकॉर्ड से कि आपके घुस आने से, वहां पे नमाज पढ़ लेने से कभी मस्जिद नहीं हो जाएगी। तो यही बात मैं अपनी बात अगर उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूं, अगर आज मैं किसी मस्जिद में मूर्ति रख के पूजा कर लूं तो क्या उसका धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? या अगर कोई आज मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? इसीलिए लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अधूरा पढ़ते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो हमें सपोर्ट करता है, क्योंकि सेक्शन 4(2) ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो वैसे ही रहेगा। तो 15 अगस्त 1947 को उस जगह का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का था, और उसी के लिए ये जो ट्रायल कोर्ट का आपने जजमेंट सुना मीडिया द्वारा, ये उसी के लिए एक आगे की कवायद है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप क्या था ये देखा जाए और इसके लिए एएसआई से फर्दर एविडेंस मंगाई जाए। तो आप, सवाल यह है कि आप इस एक्सरसाइज से भाग क्यों रहे हैं? मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके केस में दम है और आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है और मस्जिद का पिछला भाग मंदिर का नहीं है, मस्जिद के किसी भी भाग में कोई मंदिर का मटेरियल नहीं इस्तेमाल हुआ है, तो साहब आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सर्वेक्षण हो जाने दीजिए, वो जो भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसको हो जाने दीजिए। पर जब ये बात हम करते हैं तो वो आड़ लेते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, कहते हैं नरसिम्हा राव ने जो सरकार ने जो एक्ट बनाया था ये गीता और बाइबल है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। मैं अपने आर्गुमेंट को यहां पे कंसाइज करके कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो किसी आदमी को कोर्ट जाने से रोकता है ना, कि जो भी धार्मिक स्वरूप है 15 अगस्त 47 का वो रहेगा और आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो आप हमें कोर्ट जाने से रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको सारे अधिकार हैं सारे कानूनों में हर चीज को डिक्लेयर करने के, रेस्टोर करने के, वफ एक्ट में। मैं उस डिटेल में, निटिग्रिटीज में नहीं जाना चाहता हूं। तो सवाल यह है कि ये किस तरह की विडंबना है जितने मुस्लिम लीडरान हैं उनकी, कि आप हमें सवाल पूछने से रोक रहे हैं। अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई है तो आइए साहब सूट में 2-2 हाथ हो जाएं, तर्क का मैदान है, और डिसाइड हो जाए कि किसने वहां मंदिर तोड़ी थी कि नहीं तोड़ी थी, 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्वरूप था। क्योंकि अगर आज मैं कहूं कि इस पे राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक एक्ट ले आए तो आप कहेंगे नहीं, पार्लियामेंट नहीं डिसाइड कर सकती है, कोर्ट से डिसाइड होना चाहिए। और जब कोर्ट से डिसाइड हो रहा है तो आप कह रहे हैं हमें कोर्ट पे विश्वास नहीं है, हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे विश्वास नहीं है। तो इस देश के संवैधानिक सेटअप में 2 ही लोग तो कोई डिस्प्यूट डिसाइड कर सकते हैं, या तो पार्लियामेंट या तो कोर्ट। अगर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी तो आप कहोगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुआ, और अगर कोर्ट डिसाइड करेगी तो आप कहोगे हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। तो ये तो आपके, ये उनके लॉजिक की बात है। तो
मैं इसमें ये हिस्ट्री बताना चाहता हूं कि जब ये रस्तोगी साहब का जो सूट है जो उन्होंने फाइल किया था, इसके बाद इसमें फाइंडिंग आई सिविल जज साहब की 18 अक्टूबर 1997 को, और उनका सूट डिसमिस कर दिया गया और ये कहा गया कि ये सूट बार्ड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। उसके अगेंस्ट हिंदू पक्ष हाईकोर्ट गया और 23/9/1998 को डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया। 23/9/1998 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ किया और कहा कि नहीं, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं एविडेंस के रूप में सूट में देखी जाएंगी। और इसके अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया जो मस्जिद कमेटी है वो 8 अक्टूबर 1998 को हाईकोर्ट गई। और विडंबना देखिए, जब हाईकोर्ट गई 22 साल से केस स्टे है हाईकोर्ट में, जज का तस आगे नहीं बढ़ा। इससे ज्यादा संयम किस समाज के अंदर, किस समुदाय के अंदर होगा? या लीगल व्यवस्था में विश्वास रखने वाले कौन सा ऐसा मजहब है जो इतनी ज्यादा पौराणिक सिटी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी जो हमारे धर्म का मूल है, उसके लिए 22 साल से मैटर हाईकोर्ट में स्टे रहा, समाज का कोई व्यक्ति चुप रहा, कोई चू तक नहीं किया। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 28 मार्च 2018 को एशियन रीसरफेसिंग के केस में। उसमें कहा गया कि जो भी मैटर में इंटरिम ऑर्डर्स पास हुए हैं वो वेकेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और उसी के बाद जस्टिस आशुतोष तिवारी ने इस ट्रायल में आगे प्रोसीड किया और अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ऑर्डर किया। 4 फरवरी 2020 को मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दी कि साहब आप सूट से नहीं प्रोसीड कर सकते हैं, ऑलरेडी मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो उन्होंने कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला दे चुका है एशियन रीसरफेसिंग के केस में, तो हमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाउंड है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जब ये सूट आगे बढ़ता है तो आप आड़ ले लेते हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। आप कहते हो केस चल ही नहीं सकता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपका रिट पिटिशन पेंडिंग है जिसमें 22 साल से हमारा सूट स्टे रहा और अब उसका फैसला रिजर्व हुआ है 15 मार्च को। मैं और मेरे पिताजी भी उसमें बहस करने गए थे और अब उसके अगेंस्ट जो भी उसका फैसला आएगा आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो आप तो जितने साइड के इश्यूज हैं उसको लेके लड़ रहे, मेन इश्यू पे तो आइए, मेन मुद्दे पे तो आइए, मेन सूट को तो लड़िए, मेन ट्रायल को तो आगे बढ़ाइए। आप मेन ट्रायल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अंडर चैलेंज है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी उसमें मामला पेंडिंग है जिसमें जजमेंट आने वाला है और हमें पूरी उम्मीद है कि उस जजमेंट में भी हम जीतेंगे और हाईकोर्ट की फाइंडिंग आएगी कि सारा मामला ट्रायल में देखा जाएगा। अब इसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे, वहां पे लड़ाई होगी कि भाई ये सूट चल ही नहीं सकता है। तो सवाल ये है, मुद्दा ये है, सूट क्यों नहीं चल सकता है? अगर आपके केस में दम है, आपने वैलिड मस्जिद बनाई है, आपने वक्फ बनाई है और आपके बादशाह सलामत ने नहीं तोड़ी है, तो आइए तर्क के मैदान में एविडेंस लीड करिए। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से कहीं आपका हक नहीं हो जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये सारी बातें हो रही हैं तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो डायरेक्शन हम पढ़ते हैं, इसका जो पेज 11 में पैरा 5 है, ये इस पूरे ऑर्डर की आत्मा है। पेज 11 पैरा 5 वो क्या कहता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मेन पर्पस क्या होगा, प्राइम पर्पस क्या होगा। मैं इसको पढ़ के बता भी देता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसका प्राइम पर्पस ये होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे शैल बी टू फाइंड आउट एज टू वेदर religious structure standing at the present at the disputed site is a superimposition, alteration or addition, or there is any structural overlapping of any kind with or over any other religious structure। तो मतलब कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि आप जाके देखिए कि वहां पे क्या कोई मंदिर का मटेरियल लगाया गया है कि नहीं लगाया गया आज के मौजूदा स्ट्रक्चर में, और लगाया गया तो वो मंदिर का स्ट्रक्चर कितना पुराना है। अब इस कवायद से, इस एक्सरसाइज से किसी को कैसे कोई आपत्ति हो सकती है, और अगर आपत्ति हो रही तो मुझे लगता है ये संवैधानिक व्यवस्था है। 22 साल हमने संयम रख के चुप रहे और उसके बाद जब ये ट्रायल प्रोसीड कर रहा है तो आपने, मैं सारे जिलानी साहब, जफर आप जिलानी साहब और जितने मुस्लिम लीडर हैं उनकी बातें सुन रहा था, वो कह रहे थे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 मार्च को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा पेंडिंग है, उसमें जजमेंट रिजर्व हो गया है, तो ट्रायल कोर्ट को प्रोसीड नहीं करना चाहिए था। यही बात तो कह रहे हैं इतने दिनों से, पिछले 2 दिनों से मीडिया चैनलों पे। तो उनसे पूछिए कि जब एशियन रीसरफेसिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सारे इंटरिम ऑर्डर वेकेट कर दिए और उनका ये एप्लीकेशन उन्होंने जज के सामने मूव किया था कि आप ट्रायल पे ना प्रोसीड करिए, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट गए, वो कोई ऑर्डर नहीं ले पाए, तो ट्रायल कोर्ट ने लीगली प्रोसीड किया है। और अगर अल्टीमेटली मैं एक बार आर्गुमेंट ले मान भी लूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बार्ड है, तो जब सुप्रीम कोर्ट इसमें अल्टीमेटली डिसाइड करेगी तो ये सूट खत्म हो जाएगा। पर कम से कम उतना हम टाइम तो बचा लें।
अगर आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये सर्वेक्षण हो जाता है तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में तो आएंगी नहीं, ये सारी चीजें सील कवर में कोर्ट के सामने रहेंगी। और अगर अल्टीमेटली वो जीत जाते हैं, जो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, तो ये वैसे का वैसे डेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और अगर नहीं जीतते हैं तो ये जो टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया 22 साल वेस्ट हुए, अगले 2-3 साल ना वेस्ट हो, ये उसके लिए काम आएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली होल्ड कर देगी, सपोज करिए हमारे पक्ष में, कि ये सूट में ट्रायल में देखा जाएगा, एविडेंस में लीड किया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या स्थिति थी, तो ये तब हमारा जो 2 साल 3 साल तो बचेंगे। ऑलरेडी हमने इतना संयम रख के, इतना धैर्य रख के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने रखनी थी। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया कि काशी विश्वनाथ का केस आपके सामने एक्सप्लेन कर सकें। और कोशिश यही है कि इस केस में हिंदू समाज का, हिंदू जन भावनाओं का पक्ष कोर्ट में रखें और हिंदू आपस में एकजुट होकर कोर्ट के सामने लड़ें और इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र घोषित करें। यही हमारी कोशिश है। हमारी कोशिश किसी से कोई प्रतिस्पर्धा की नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ कोई देश नहीं है। जो इतिहास में तलवारों की नोक पे हुआ है, आज की देश में, आज के इस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में, आज की जुडिशरी उसको कलम से रेक्टिफाई करे, ये इस चीज की लड़ाई है। इसके लिए मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। विष्णु भाई, एक बात ये कि आपने जिस खूबसूरती से तथ्यों के साथ बहुत ही साफ तरीके से डॉक्यूमेंट का रेफरेंस देके कही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि मुझे लगता है कि एक मानसिकता हमारे देश में है। मुझे याद है कि जबकि एक तलाक का मामला आया, मुसलमानों का मामला था, वो शाहबानो का मामला था, और पहले तो मुसलमानों ने उसको तलाक नहीं दिया, उसके जितने भी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन थे। फिर जब वो महिला भारत के सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको तलाक का एक फैसला उसके हक में दिया, तो यकायक मुसलमानों को लगने लगा कि साहब ये तो हमारे मजहब में दखल दिया जा रहा है। और फिर जब वो फैसला इंप्लीमेंट हुआ, तो आप सोचिए कि भारत में इतनी पावरफुल सरकार थी, हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के थे और बहुत मॉडर्न प्रधानमंत्री थे। मेरा जो यहाँ इस बात का लाने का एक मकसद ये है, क्या मुसलमानों ने ये तय कर लिया है इस देश में कि हमारी बात कोर्ट ने अगर हमारे हक में फैसला नहीं दिया तो हम कोर्ट की नहीं मानेंगे, और कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है तो हम सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल दबाव डाला करके उसको बदलवा लेंगे, जैसे शाहबानो का मामला पार्लियामेंट में बदल गया। तो ये तो एक वो मानसिकता है जो भीड़ तंत्र में विश्वास रखती है, जो तर्कों में नहीं रखती, लॉजिक में नहीं रखती, रेफरेंस में नहीं रखती। आप कहते हैं भारत की, कल भी मैं देख रहा था, एक बहुत दो कौड़ी का एक वकील है, वो अक्सर घूमता रहता है, वो ये कह रहा था बैठा हुआ कि साहब हम तो भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे हमारा यकीन ही नहीं है। अरे कोई तुम अल्लाह मियां हो क्या कि तुम्हारा यकीन नहीं है? तुम्हारा जहां यकीन हो फिर वहां जाओ। अगर तुम इसी निजाम में रह रहे हो, इसी सिस्टम में रह रहे हो, तो आपको पार्लियामेंट माननी पड़ेगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन मानना ही पड़ेगा। या आपकी ख्वाहिश नहीं हो सकती कि आप जब दिल चाहे संविधान को मानेंगे, जब दिल चाहे नहीं मानेंगे, और अगर कुछ नहीं होगा तो हम दिल्ली की तरह दंगा कर देंगे, फिर हम लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। तो ये जो मानसिकता है, जितनी आपने साफ गोई से एक एक चीजों को रखा है, मैं बार बार टेलीविजन पे भी देखता हूं कि जिस तरीके से लोग आते हैं और वो एक कुतर्क ज्यादा करते हैं और इमोशनल ज्यादा होने की कोशिश करते हैं, और यकायक अब एक नया कि नहीं भाईचारा बना रखना है तो इन बातों को मत उठाओ। अरे भाई मेरे, इस भाईचारे की बुनियाद पे ये मुल्क दो हिस्सों में बट गया, मजहब के नाम पे बटा, मुसलमान हिंदू के नाम पे बटा, और पूरे इतिहास में जितनी बातें आपने अभी बताई हैं, इस देश में 40,000 मंदिर तोड़े, तो ये भाईचारा था कब? ये अच्छा भाईचारा है कि आप हमारा घर भी लूट लें, मंदिर भी लूट लें, और जब हम वापस मांगे तो कोई भाईचारे के लिए है। तो मैं समझता हूं कि इसमें मुसलमानों का जो है वो लॉजिक कम है, रीजनिंग कम है, लीगल पॉइंट कम है, भावनात्मक या इमोशनल जिसे कह सकते हैं दबाव ज्यादा है, और बार बार वो एक हिडन जिसे कह सकते हैं कि हम 15 मिनट वो जो टाइम मांगने वाले लोग हैं वो उसी अंदाज में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा तो फिर देश टूट जाएगा। तो देश तोड़ने की धमकी जो है लीगल भाषा में नहीं चलती है। तो आप मुझे ये बताएं आखिर में कि मुसलमानों की तरफ से अब तक जितनी बात आपने डिबेट में देखी है या कोर्ट में आई है, कोई आपको ऐसी बात लगती है कि कोई मुद्दा, उनका कोई पॉइंट ऐसा है जिसको सच में लॉजिकली
मतलब बहुत मुश्किल है काउंटर करना, या वो मुद्दा है ही नहीं, या वो लॉजिक उनका जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है या लड़ने के लिए है, और लड़ते लड़ते उसका एक पॉलिटिकल उसका स्वरूप बनता है और फिर राजनीतिक दबाव बनना शुरू होता है, फिर इस देश में सेकुलर की दुकानें चल लगती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे जितनी बात आपने हिंदुओं के पक्ष से रखी है और मुसलमानों के भी कुछ बातों को टच किया है, क्या मुसलमानों के पास इस पे, क्योंकि ये केस तो अयोध्या से बिल्कुल अलग है, ये तो जमीन के ऊपर है सब कुछ, वहां तो जमीन के नीचे का मामला था, ये और मथुरा के मामले में तो एकदम सफेद और काले का अलग अलग मामला है। तब फिर भी इस पे मुसलमान किस बुनियाद पे कुतर कर रहे हैं, किस बुनियाद पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिससे लगता है कि नहीं साहब वो जो है 1991 का अपने हक में लेने लगते हैं, और फिर जब वहां से हटते हैं तो फिर भाईचारे की बात आ जाती है और फिर कहते हैं इतिहास की गलती। तो ये कौन सा कोई तर्क नहीं है उनका, कोई एक आध तर्क अगर आपको लगता हो एक एडवोकेट के नाते, एक वकील के नाते, तो आप उसको भी बताएं कि क्या उनका कोई तर्क में कहीं कोई जान है। देखिए सर, मैं एक ऐसा वकील हूं जो मुझे हमेशा से ट्रेनिंग मिली है मेरे सीनियर्स द्वारा, कि जो भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, जो भी दूसरे आदमी का भी आर्गुमेंट है उसको भी अप्रिशिएट करके मीट करके चलना चाहिए। ये लॉ का पहला सिद्धांत है, ये नहीं मानना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं वही सही है और वही बेस्ट है। और मैं वो व्यक्ति हूं जिसने 40 से 42 दिन तक, जब राम जन्मभूमि की सुनवाई हुई थी, तो मुस्लिम पक्षकार भी मीडिया में नहीं ब्रीफ करते, तो उन्होंने जो आर्गुमेंट किया एग्जैक्ट हूबहू वो वैसे ही मैंने मीडिया को ब्रीफ किया। तो अगर आपके सामने बात कहना चाहता हूं, आपने पूछा उनके आर्गुमेंट का बुनियाद क्या है, ये बात मैं आपके सामने बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियसली कहना चाहता हूं। उनके आर्गुमेंट का बुनियाद सर ये है कि औरंगजेब को अपना बादशाह मानते हैं। और कल रिपब्लिक चैनल पे उनके एक प्रवक्ता ने बात कही भी कि औरंगजेब तो मेरा हीरो है। लड़ाई नहीं है सर, उन्होंने कहा रहमतुल्लाह है हमारा, रहमतुल्लाह है। तो लड़ाई सर यही है कि आप औरंगजेब को मान रहे हैं। आप अगर इस देश के संविधान में और अपने इस्लाम पे यकीदा रखते हैं, किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से पूछ लीजिए अराउंड द वर्ल्ड, और सर आप तो इतना ज्यादा इस मामले में अध्ययन है और आपका कि वो शायद अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये नहीं कह सकता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये नहीं कह सकता है कि मस्जिद बिना वफ के हो सकती है। देयर कैनॉट बी अ मॉस्क विदाउट अ वफ, एंड देयर कैनॉट बी अ मॉस्क आफ्टर डिमोलिशिंग अ हिंदू टेंपल। तो जहां पे जब हम आपको डिमोलिशन का ऑर्डर दिखा रहे हैं, राम मंदिर के केस में तो आपने आर्गुमेंट किया कि साहब डिमोलिशन का ऑर्डर ही नहीं है, ठीक है, इसके एवज में आपको 5 एकड़ मिल गए, जबकि सराउंडिंग एविडेंसेस काफी थी। यहां पे तो डिमोलिशन का डायरेक्ट ऑर्डर है। दो जजमेंट आपको सामने फेस कर रहे हैं। दीन मोहम्मद पैरा 5 और 16, जस्टिस रामास्वामी 1997 फॉर सुप्रीम कोर्ट 4 SCC पेज 606, जिसमें कह रहे मंदिर तोड़ी गई और कैसे हिस्ट्री है, क्या बिलीफ फेथ है, वो तोड़ी गई। तो यहां पे मैं अपना आपको एक तरफ अपना बिलीफ फेथ दिखा रहा हूं और दूसरी तरफ इस्लामिक लॉ दिखा रहा हूं, हिंदू लॉ भी दिखा रहा हूं कि हिंदू लॉ में बहुत सेटल्ड है कि वंस अ प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटी ऑलवेज रिमेन्स डेटीज प्रॉपर्टी। अगर कोई संपत्ति भगवान की है तो वो हमेशा भगवान की रहेगी, राजा भी उसको नहीं ले सकता है। राम जन्मभूमि के जजमेंट में पैरा 116 में बात लिखी हुई है कि अगर मंदिर तोड़ भी दिया जाए तो जो मंदिर बनाने का पायस पर्पस है वो अमिट रहता है, अमर रहता है। तो सवाल यह है कि आप आके तर्कों के मैदान पे बात तो करें। जब हम बात करते हैं तो आपने 22 साल तो हमारा केस सर स्टे करा के रखा हाईकोर्ट से, और अब कह रहे हैं कि सिविल जज ने फैसला कैसे दे दिया जब हाईकोर्ट में ऑलरेडी मैटर विचाराधीन है। तो बात यह है कि अगर कोई आदमी कोई लॉजिक से बात करे तो सर हम लोग भी यहाँ पे लॉजिक को काउंटर करने के लिए बैठे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बैठे हैं, और इसमें कोई शर्म नहीं है। हमारे केस में कोई वीकनेस है उसमें कोर्ट में मानने में या आपके सामने मानने में। और राम मंदिर के केस में भी अगर आप देखेंगे जितनी बातें हमने कही थी वही सारी बातें जजमेंट में उतरी हैं कि हमारा बिलीफ फेथ है, क्या ट्रैवल वेदांत है। तो जो आपने सवाल पूछा वो पूरा लड़ाई एक्चुअली उन दो विचारधाराओं की है जो ये मानते हैं कि जो तलवार की नोक पे हुआ वो रहेगा, उनके बादशाह सलामत, जो मुगल थे वो उनके बादशाह सलामत थे और उनके जो उन्होंने किया उनके कृत्यों पे उनका हक है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो संविधान में आस्था रखते हैं और ये कहते हैं कि भाई जो भी चीजें कोर्ट डिसाइड कर। विष्णु भाई, आपकी बातचीत जो है ना वो काशी विश्वनाथ मंदिर के बहुत सारे पुजारी भी सुन रहे हैं, उनका भी मेरे पास मैसेज आया है, और आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के काफी सारे प्रोफेसर सुन रहे हैं। और मैं समझता हूं कि बनारस में जो लोग भी बाबा विश्वनाथ के मानने वाले हैं, आपकी बातचीत के लिए बहुत समय से वो उत्साहित थे, और उनको लगता है कि जो तथ्य आपने टेलीविजन पे पिछले दिनों रखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो ये मानते हैं कि ये लड़ाई उनके लिए अयोध्या की तरह लंबी नहीं होगी और बहुत
नटशेल में, बहुत कट शॉर्ट में फैसला होगा उन तमाम सारे लोगों के लिए जो बाबा विश्वनाथ की पूजा कराते हैं। हर थोड़े थोड़े समय के बाद वहां पुजारी बदले जाते हैं और हजारों वहां कार्यकर्ता हैं, वो सब आपकी बात को सुन रहे हैं। आप उनको अगर 2 मिनट में ये भरोसा दिला पाएं कि इस लड़ाई में अंतिम विजय सनातनी हिंदुओं की होगी, अगर तथ्यों पे, लॉजिक पे, रीजन में, कोर्ट में आर्गुमेंट हो, और डराने और धमकाने की बात अगर होगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट में हिंदू पक्षकारों को आपकी बहस के सामने कोई मुसलमान वकील, कोई मुसलमान विद्वान आपके सामने नहीं टिक सकता। ये भरोसा आप बनारस के उन तमाम करोड़ों लोगों को जो आज आपकी बात को सुन रहे हैं और आपको ये मानते हैं कि आप जिस बेहतरीन तरीके से अपने तथ्यों को रखते हैं, आपने अपने अपने अपोनेंट के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते कि कोई वो नया डॉक्यूमेंट ऐसा लेके आए जो आप नहीं लाए हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा उन्हें सीधे भाषा में क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? सर देखिए, मैं आपको एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं और मेरे पिताजी इस प्रोफेशन में, और मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है कि इस प्रोफेशन में ये कोशिश करनी चाहिए कि हम समाज को क्या दे सकें। जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो 2 रास्ते थे मेरे सामने। एक कमर्शियल लॉयर बनने के थे कि अपना पैसा कमाऊं, अच्छे फ्लैट्स लूं, अच्छी गाड़ी लूं, अच्छे वेकेशंस के लिए प्लान करूं, और दूसरा रास्ता था अपने धर्म के लिए, अपने कौम के लिए लड़ाई लड़ने। तो मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, और जो मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं इसमें बहुत दिन तक रिसर्च की गई है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड है, और भगवान शिव आदि विशेश्वर ने स्वयं इसकी अनुभूति हमें दी है, उनका आशीर्वाद हमें है, उसकी अनुभूति, उसका एहसास मुझे है, मेरे पिताजी को है। उन्होंने इस उम्र में इसमें इतना डिटेल्ड अध्ययन किया, इतनी रिसर्च की, इतनी ड्राफ्टिंग की है। तो मैं सारे पुजारी संतों को, महात्माओं को ये आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें, इस लड़ाई में जब भी ये कोर्ट ट्रायल में डिसाइड, जब भी ये मामला कोर्ट में डिसाइड होगा, इसमें विजय आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की ही होगी। और हमने जो इतिहास में खोया है, अपनी उस काशी नगरी को, अविमुक्त क्षेत्र को घोषित करा के 5 कोस के एरिया को हिंदू समाज को सौंपेंगे, और ये हम लोगों के लिए मुक्ति का स्थान है, सबसे दिव्य और सबसे पवित्र स्थान है। और मैं मुस्लिम समाज से भी कहूंगा कि ये बहुत अच्छा समय है कि आप इसको सुने, इसको देखें, और एक अपना आपस में बैठ के कॉन्शियस डिसीजन लें। नहीं तो हमें कोर्ट में आगे चल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और फैसला आएगा ही, आज नहीं तो कल। चाहे मेरे बाल सफेद हो जाएं, चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं, चाहे मेरे बच्चे लड़ें, चाहे बहुत जल्दी डिसाइड हो जाए, पर ये फैसला आना ही आना। ये लड़ाई अब कोर्ट में है और कोर्ट को डिसाइड करना है, या पार्लियामेंट को डिसाइड करना है। वो सोच लें कि ये लड़ाई किसको डिसाइड करनी है। अगर वो कहते हैं कि पार्लियामेंट से डिसाइड होनी है तो वो पार्लियामेंट चले जाएं। अगर वो सोचते हैं कि नहीं, कोर्ट ही एक ही माध्यम है इस चीज का डिसाइड करने का, तो कोर्ट डिसाइड कर ले। पर मैं जितने अपने पुजारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, भगवान शिव का आशीर्वाद प्रधान है, उनकी अनुभूति है हमें। और मैं पूरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे और सारी एविडेंसेस पे, हिस्टोरिकल एविडेंस पे, और ये केस जरूर हम जीतेंगे। मैं आपके माध्यम से बनारस में आपकी बातचीत को सुन रहे आपके वरिष्ठ और इस केस के मुख्य पिटिशनर ऑल्सो विजय शंकर रस्तोगी जी को भी, और भी जो इसमें पक्षकार हैं, उन सबको भी मैं उनसे एक ही अपील करूंगा कि आप सबको इस लड़ाई को जीतना है। जो आपकी बात स्ट्रांगली रखे, तर्कों पे, तथ्यों पे रखे, हम सब के लिए वो विष्णु शंकर भी हैं, वो विजय शंकर भी हैं, तमाम सारे लोग हमारे लिए एक हैं। हमारे आपस के बीच में कहीं मतभेद नहीं दिखना चाहिए। ये यूनिटी की लड़ाई है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें बाबा विश्वनाथ का वो जो इलाका, जिसको आताताई, आक्रांता, बाबर से लेकर औरंगजेब और औरंगजेब से लेकर के तमाम दूसरे लोगों ने इसको तोड़ा, हमारी आस्थाओं को चोट पहुंचाई, उन आस्थाओं को वापस लेने के लिए इस लड़ाई में हर एक सनातनी हिंदू की भागीदारी है। और ये भागीदारी आप विष्णु शंकर जैन जैसे तमाम युवा लोग जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन सबको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, उन सबको मैसेज करके उनकी हिम्मत भी बढ़ा सकते हैं, और उनको क्या क्या इस लड़ाई में लड़ने में कोई तकलीफ हो रही हो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। एक आम आदमी की हैसियत में मेरी देश के हर उस युवा से, हर उस आदमी से ये अपील है कि अगर लीगल प्रोफेशन में जाना है तो विष्णु शंकर वाला रास्ता भी
बड़ा जबरदस्त है। और विष्णु शंकर ने जो रास्ता चुना है वो अनादि काल तक उन्हें याद रखा जाएगा। और बहुत से दूसरे रास्ते हैं, कॉर्पोरेट है, हमने देखा है कैसे कैसे वकील हैं जो एमपी भी बन जाते हैं, फिर वकालत भी करने लगते हैं, फिर वो फिक्सिंग भी होती है, फिर वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो भी एक रास्ता है। ये तय आपको करना है कि अनादिकाल तक जिंदा रहना है या सिर्फ अपने जीवित रहते हुए ही तक जिंदा रहना है। विष्णु शंकर जी, आप इस केस के सिलसिले में जब भी कोई अपडेट हो हम लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि जो लीगल भाषा है वो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। आप उसको इतने आसान तरीके से समझाते हैं कि जो एक आम आदमी है वो उसको समझ पाता है। लिहाजा मैं एक बार फिर अपनी पूरी टीम की तरफ से, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलशेष की तरफ से, तमाम वो लोग जो बनारस के हैं, जो मथुरा के हैं, जहां आज आपको लोग सुन रहे हैं, उन सब की शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और उन सबको भरोसा दिलाता हूं कि विष्णु शंकर जैन सिर्फ एक 34 साल का वकील नहीं है। इस आदमी के अंदर एक ऊर्जा है, एक विजन है, एक क्लैरिटी है। इनकी इस ऊर्जा को, क्लैरिटी को, इस विजन को बनाए रखें, अपना आशीर्वाद इन्हें दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।